आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड आने वाले चारधाम यात्री ध्यान दें, आज से पलटी मारने वाला है मौसम। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग की माने तो आज से लेकर आगामी 20 मई तक प्रदेश के 7 जिलों में हल्की बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की आशंका है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग बनाएगा 1500 नए स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन स्टूडियो भी होगा, ये है पूरा प्लान। उत्तराखंड शिक्षा विभाग इस बार पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए शैक्षणिक सत्र को बेहतर बनाने के लिए तकनीक बढ़ाने से लेकर कुछ नए कदम उठाने जा रहा है। खास बात यह है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय से ही विभाग इस पर काम करना शुरू कर देगा, ताकि शैक्षणिक सत्र के बाद बेहतर परिणाम पाए जा सके। इस खबर में जानिए क्या है ये तकनीक बढ़ाने वाले कदम। रुद्रप्रयाग में लगी चारधाम यात्रियों की बम्पर भीड़, कीर्तिनगर और श्रीनगर में रोके गए यात्री, डीएम ने संभाला मोर्चा। रुद्रप्रयाग में भीड़ बढ़ने से चारधाम यात्रा को श्रीनगर और कीर्तिनगर में रोका गया है। इससे पहले यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में रोका गया था। सरकार और प्रशासन ने 17 मई को भी ऑफलाइन पंजीकरण बंद रखने का निर्णय लिया है। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा, महिला की मौके पर ही मौत। डोईवाला में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही जान चली गई। वहीं पुलिस ने कार चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में थे। केदारनाथ जाने के लिए पुलिस से भिड़ रहे श्रद्धालु, नोकझोंक और हाथापाई का वीडियो सामने आया। केदारनाथ धाम जाने को लेकर श्रद्धालु धक्का मुक्की कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोनप्रयाग में व्यवस्थाओं को ठेगा दिखाकर कुछ श्रद्धालु आगे बढ़ने लगे। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने उन्हें लाइन में लगकर आगे बढ़ने को कहा, लेकिन आरोप है कि उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता कर दी। चूरन वाले नोट दिखाकर जमीन का सौदा करता था गिरोह, पुलिस ने मास्टरमाइंड को दबोचा। पिथौरागढ़ में शहनाई बजने से पहले ही पसरा मातम, दूल्हे के भाई की हादसे में मौत, 2 लोग घायल। पिथौरागढ़ में शहनाई बजने से पहले ही मातम पसर गया, जहां बारात जाने से पहले ही दूल्हे के भाई की सड़क हादसे में जान चली गई, जबकि 2 युवती समेत 2 लोग घायल हो गए। वहीं ऋषिकेश में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। यमुनोत्री धाम पहुंचे मुख्यमंत्री सचिव मीनाक्षी सुंदरम, यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए इन दोनों सरकारी अमला ग्राउंड पर जुटा हुआ है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 में 12 श्रद्धालुओं की मौत के बाद सरकार ने भी सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर उतार दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम यमुनोत्री धाम पहुंचे और यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड में रेल यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए तैयार हुई SOP, ये दिशा निर्देश जारी। उत्तराखंड में रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करवाने के मकसद से SOP तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन और ट्रेन में किसी भी घटना से बचाव के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया। चारधाम अव्यवस्था और श्रद्धालुओं की मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, मंत्री पर FIR दर्ज करने की मांग। देहरादून में 2 बच्चों की मां ने मौत को लगाया गले, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र में एक महिला ने जान दे दी। महिला के 2 बच्चे भी हैं। वो अपने पति और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। पुलिस अब सुसाइड के कारण जानने में जुट गई है। 30 मई को खुलेंगे भगवान मद्मेश्वर धाम के कपाट, ओमकारेश्वर मंदिर से शुरू हुई प्रक्रिया। नाबालिग के पेट में अचानक उठा दर्द, डॉक्टर ने चेक किया तो उड़ गए होश, पुलिस ने जीजा को किया अरेस्ट। लक्सर में खेत में आराम फरमाता मिला विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों के उड़े होश। लक्सर के निरंजनपुर गांव में एक विशालकाय मगरमच्छ घुस आया है, जिसे देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। यह मगरमच्छ गांव में स्थित एक खेत में आराम फरमा रहा था। वहीं अब मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया गया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, काशीपुर से मेयर पद के लिए बीजेपी नेता राम मेहत्रोत्रा ने की दावेदारी पेश। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में VIP दर्शन पर रोक, आज भी बंद रहेंगी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए VIP दर्शन पर रोक लगा दी गई है। यह रोक आगामी 31 मई तक रहेगी, ताकि आम श्रद्धालु आराम से चारों धामों में दर्शन कर माथा टेक सके। इसके अलावा CM धामी ने श्रद्धालुओं से भी खास अपील की है।
जोशीमठ के लोगों ने आपदा से नहीं लिया सबक, प्रतिबंध के बाद भी जारी है अवैध निर्माण, 6 को मिले नोटिस। जोशीमठ शहर में पिछले साल भू धसाव और दरारें पड़ने से बड़ा संकट आया था। इसके बाद भी यहां पर प्रतिबंध के बावजूद भी अवैध निर्माण रोकने का नाम नहीं ले रहा। शासन प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी कुछ लोग चोरी छिपे अवैध निर्माण कर रहे हैं। ये अवैध निर्माण भविष्य में खतरा साबित हो सकते हैं। हल्द्वानी में पढ़ रही दिल्ली की छात्रा ने मां को फोन करके कहा तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी देर बाद उठाया आत्मघाती कदम। हल्द्वानी में तकनीकी विषय की पढ़ाई कर रही छात्रा का कमरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। छात्रा दिल्ली की रहने वाली थी। आत्मघाती कदम उठाने से पहले उसने अपनी मां को फोन किया था और उसने तबीयत ठीक नहीं होने की बात कही थी। जब साथी छात्राएं पीजी में वापस लौटी तो तब जाकर घटना का पता चला।